लाश पे ना कोई तशद्दुद का निशान है और ना ही गोली मारी गई है। कि इन दोनों लाशों का कातिल भी एक है और इनको एक ही जगह पर कत्ल किया गया है। सर, बाबू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। अरेस्ट हिम। मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को तो आसान शिकार चाहिए होता है, अब वो क्यों ढूंढेंगे असल कातिल को? आपके उस घर की चाबियां किसी और के पास भी मौजूद है? वो घर तो पिछले 6 माह से बंद पड़ा। मैंने तुम्हें चाबी इसलिए दी थी कि मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। सर, ये कोई सीधा साधा केस नहीं लगता। लाश पे ना कोई तशद्दुद का निशान है और ना ही गोली मारी गई है। लेकिन सबसे पहले इस बात का पता लगाना ज़रूरी है कि ये है कौन और करता क्या था। सर, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे एक लड़की की लाश मिली है और उस पर भी कोई तशद्दुद का निशान नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसका पता लगाओ कि ये है कौन, कहाँ खाता था, कहाँ पीता था और कहाँ सोता था। कोई भी बात नज़रअंदाज मत करना। बहुत बेहतर सर। मरने वाला मर गया, अब हम पता लगाते फिरें क्या खाता था क्या पीता था। कुछ कहा तुमने? हो सर, कुछ नहीं। गुड। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या रिपोर्ट है? बैठो। सर, वो नादरा से डिटेल आ गई है। मरने वाले का नाम असफर फिरोज है, कराची का ही रहने वाला है। अच्छा, और वो लड़की? सर, वो लाहौर की है। मैंने लाहौर के मुतल्लिका थाने में इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अदर, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों लाशों का ताल्लुक आपस में है? सर, मैं कोई बात वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन सर मुझे शुबा है कि दोनों को एक ही बंदे ने कत्ल किया है। लेकिन मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि इन दोनों लाशों का कातिल भी एक है और इनको एक ही जगह पर कत्ल किया गया है और इन दोनों का आपस में ताल्लुक भी है। वो कैसे सर? दोनों लाशें चादरों में लिपटी हुई थीं और उन दोनों चादरों पर एक ही ड्राई क्लीन की स्टैम्प मौजूद है। सर, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। इसीलिए कहता हूँ अपना ध्यान हाजिर रखा करो। मैं असफर साहब की फैमिली से मिलने जा रहा हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें कहाँ जाना है। कहाँ? ड्राई क्लीनर के पास सर। हाँ, वेरी गुड। बिंदिया, देखो बाहर कौन है। मैं किचन में हूँ। जी अम्मी, देख रही हूँ। अम्मी, कोई साहब आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। उन्हें पापा के मुतालिक आपसे कुछ बात करनी है। पापा के मुतालिक? कौन है, कहाँ से आए, कुछ पूछा है या ऐसे ही घर में बिठा लिया? अम्मी, वो बोल रहे हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? मेरी बेटी ने बताया आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। जी हाँ, मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। जी कहिए। इस तस्वीर को पहचानती हैं आप? क्या ये आपके शौहर की है? हाँ, यही है। हुआ क्या है, आप क्यों उनके मुतालिक पूछ रहे हैं? खुल के बात कीजिए। आप क्यों मुझे हल्कान कर रहे हैं? देखिए, आप हौसला रखिएगा। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना?
एक्चुअली हमें कल सुबह एक डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी की शनाख्त आपके हस्बैंड के नाम से हुई है। देखिए, आप लोग हौसला रखिए। आप लोगों को तस्दीक के लिए मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर सकूं। सर, आप वजह फरमा रहे, ये मार्का हमारी दुकान का है, मगर ये 6 माह पुराना है। आप अपनी रसीदें चेक करें, रसीदों से पता चल सकता है ये चादर कौन यहाँ लाया था। जी मैं चेक कर लेता हूँ। ये रसीद लगाने वाला नंबर नहीं देते, कोई देता है कोई नहीं देता, हमें कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं ज़्यादातर। वो सब तो ठीक है, आप फ़ौरन अपना रिकॉर्ड चेक करें, हो सकता है उसके ऊपर नाम और नंबर लिखा हुआ हो। मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड में अपने। रसीद तो मिल गई जनाब, बाबर है साहब की है ये कॉन्टैक्ट उनका, ये तकरीबन 6 माह पहले की रसीद है। वो हमारे पुराने कस्टमर थे। मतलब ये 6 माह से वो आए नहीं है, लगता है वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। आप इस नंबर पर पता कर सकते हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। ओके, थैंक यू। देखिए, वैसे तो ये वक्त मुनासिब नहीं है कि मैं आपसे सवालात करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप भी यही चाहेंगी कि आपके शौहर के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएं। आपके शौहर की किसी से कोई दुश्मनी या कोई कारोबारी रंजिश वगैरह थी? वो ऑफिस की बातें घर में नहीं किया करते थे। फिर भी कुछ तो खास बात होगी जो आपने नोट की हो। आप उनकी बीवी थी? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कभी किसी से लड़ाई हुई हो या दुश्मनी वगैरह। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों से दोबारा राब्ता करूँगा। थैंक यू। आपने उनसे झूठ क्यों बोला और क्या बोलती उन्हें? आप बाबू को बचा रही हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है कि शायद मैं उन्हें? बिंदिया, तुम अपने होश में तो हो? नहीं हूँ मैं अपने होश में। वो जैसे भी थे मेरे बाप थे अम्मी। बिंदिया, बिंदिया, बहुत हो गया असफर भाई, बस अब। अरे कम से कम आप अपनी उम्र का तो ख्याल रखें। अरे जवान बेटी है आपकी। तू कौन होता है मुझे मेरी उम्र और जिम्मेदारी बताने वाला? भाई हूं मैं इसका, लावारिस नहीं है ये। तो अपने साथ ले जा अगर इतनी फिक्र है तो। और ये तेरे पास जा जाकर रोती है ना, इससे पूछ क्या तकलीफ दी मैंने इसको। दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखते हो और मुझसे पूछते हो कि क्या तकलीफ दी है? मर्द हूं, कर सकता हूं दूसरी शादी। आप दूसरी शादी करोगे, वो भी उस बाजारू लड़की के साथ? हाँ करूंगा, तू रोकेगा मुझे? मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद मेरी बहन की आंख में एक भी आंसू आया या उस लड़की के साथ मैंने आपको दोबारा देखा, तो मैं अपने इन्हीं हाथों से अपनी बहन का घर उजाड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अबे जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे धमकी देने वाले मैंने। चल जा।
हेलो। हेलो शाहिद, हाँ बाजी। तुम घर पर ही हो ना? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ बाजी, मैं घर पे ही हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नहीं। हेलो सर, मैं बिंदिया बात कर रही हूँ। बेटा रो मत, बताओ क्या बात है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो, घबराओ मत। पापा एक एडवर्टाइजर थे। उनके एक लड़की के साथ रिलेशन थे और वो उससे शादी भी करना चाहते थे। इसी वजह से उनके घर में बहुत झगड़े होते थे और मामू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। सर मेरा दिल तो नहीं मानता कि मामू ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे बाप को आखिर किसने मारा है। ठीक है बेटा, तुम घबराओ मत। तुम्हारे बाप का जो भी कातिल है वो बचेगा नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैंने असफर भाई को मारा है? अगर ऐसा ना सोचूं तो और क्या सोचूं? ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। अरे मैंने कितना समझाया था उन्हें कि उस गंदगी से दूर रहें। देखें बाजी प्लीज आप मत रोएं। एक मिनट में देखता हूं। मैंने आपसे कहा था कि आपने मुझसे कोई बात छुपानी नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मेरी बात। अरेस्ट हिम। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या? मेरा कसूर क्या है? अगर तुम बेकसूर हो तो तुम छूट जाओगे। चलो। लेकिन मेरी बात तो सुने। तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, वहां। लेट्स मूव। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सर ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था। अतर मुझे लगता है तुम्हें इस केस से जान छुड़ाने की बहुत जल्दी है। वो कैसे सर? मतलब ये कि तुम बार बार उन चादरों को भूल जाते हो। अभी तो हमें उन साहब से भी जाकर मिलना है जिनकी वो चादरें थी। सर मैंने उनका पता निकाल लिया है। वेरी गुड। ये है उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस। चलो इनसे भी चलकर मिल लेते हैं और देखते हैं कि इनके पास हमें सुनाने के लिए कौन सी स्टोरी मौजूद है। और वो सर जिसे उठा के लाएं? कौन? वो हमारे मेहमान हैं भाई, और मेहमान ऊपर वाले की रहमत होती है। अगर ये रहमत कुछ दिन हमारे पास रह जाएगी तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है। चलें। आप कैसी बात कर रहे हैं जनाब? वो घर तो पिछले 6 माह से बंद पड़ा है। और हाँ, मैं और बाबर तो वहां गए ही नहीं जब से हमने यहाँ शिफ्ट किया है। लेकिन कोई तो जरूर गया है। मिसेस बाबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके उस घर की चाबियां किसी और के पास भी मौजूद हो? नहीं, मैंने तो चाबियां किसी को भी नहीं दी। अच्छी तरह सोच कर जवाब दें। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपनी चाबियां किसी को भी नहीं दी। सर मेरा ख्याल है कि हमें उस घर को एक दफ़ा देख लेना चाहिए, अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई वहाँ गया है या नहीं। तुम ठीक कहते हो। बाबर साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, चलिए। मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं जा तो रहा हूँ, आपके जाने की क्या ज़रूरत है? आप यहीं रुकिए। नहीं नहीं, मुझे भी आपके साथ चलना है, आप अकेले नहीं जाएंगे। बाबर साहब, डिसाइड हो गया, अब चलें? ठीक है जी, चलिए आइए।
अतर वो चेक करो क्या है। सर लगता है यहाँ पे बड़ी पार्टियां शार्टियां होती रही हैं। इसका मतलब है कि चादरों ने अपना काम कर दिया है। कातिल अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तुम एक काम करो, यहाँ का सारा सामान अपने कब्जे में लो और जो ज़रूरी चीज़ें तुम्हें लगें उनको तुम फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। ओके सर। हरी अप। बाबर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस जगह पर कोई आता जाता नहीं, रहता नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई बड़े शान से रह रहा है। आप लोग पहचानते हैं इस सामान में से कि आपका सामान कौन सा है? नहीं नहीं, ये हमारी कोई चीज़ें नहीं है। ओह रियली? एक बात याद रखिएगा, मेरी इजाज़त के बगैर आप शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों की, मैं आपको तफ्तीश के लिए बुला सकता हूँ। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आप लोग याद रखिए कि आप लोग इस वक्त बहुत सख्त मुश्किल में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी मुश्किलों को बढ़ाएंगे नहीं। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। शोहर तो मेरा चला ही गया, भाई था उसको भी तुमने वहां पर झोंक दिया। अगर मामू ने कुछ नहीं किया तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। पुलिस को तो आसान शिकार चाहिए होता है, अब वो क्यों ढूंढेंगे असल कातिल को? उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो पापा के कातिलों को लाजमी ढूंढेंगे, चाहे वो मामू हो या फिर कोई और। जी आपी। हेलो मुबशिर, कहाँ हो तुम इस वक्त? आपी मैं तो अपने फ्लैट पर हूँ। खैरियत तो है? इस वक्त आपने फ़ोन किया? खैरियत नहीं है बिल्कुल, तुम घर पर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत निकलना। कल बाबर ऑफिस जाएंगे तो उनके जाने के बाद मैं तुम्हारी तरफ आऊँगी। हुआ क्या है आप मुझे बताएं तो सही। ये मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकती, कल तुम्हारी तरफ आऊँगी तो फिर तुमसे बात करूँगी। ठीक है, मैं फ्लैट पर ही हूँ, आप आ जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे ही घर में कोई रह रहा हो और हमें मालूम ही ना हो। मैं इसीलिए तो कह रही थी आपसे कि इस तरह घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बैठे बिठाए इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। सर मैंने उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। एक नंबर की ब्लैकमेलर है सर। बड़े बड़े लोगों से मिलना, उनको ब्लैकमेल करना, उसका धंधा था सर। असफर एडवर्टाइजर था और सज्जल ब्लैकमेलर। कनेक्शन तो बनता है। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत कुछ मिनट के वक्फे से हुई है और दोनों को जहर देके मारा गया है। अतर, बाबर हया की बीवी पर नजर रखो, मुझे वो औरत मशकूक लगती है। बेहतर सर। और सज्जल और असफर के दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। मैं निकलवाता हूँ सर। और वो असफर के साले को उठाया था, उसने कुछ उगला? सर वो तो एक ही बात करता है, मैंने अपने बहनोई को गुस्से में धमकी दी थी, मेरा उनके कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। राम मैडम, कहीं जा रही हैं तो गाड़ी निकाल लूँ? नहीं, मैं यहाँ करीब में ही जा रही हूँ, अभी आती हूँ, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है।
क्या हुआ आपी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या होता रहा है मेरे घर में? हाँ, मैंने तुम्हें चाबी इसलिए दी थी कि आपी हुआ क्या है? आखिर कुछ बताएं तो सही। बकवास बंद करो अपनी, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मर्डर हुआ है वहाँ। मर्डर? मुबश्शिर, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो तुम मेरे सामने? हाँ, मैंने खुद वहाँ तुम्हारा ब्रेसलेट देखा है। ब्रेसलेट? क्यों? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक जा सकते हो। मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। हाँ, मैं वहां जाता था जब तक कि ये फ्लैट मैंने लिया नहीं था, उसके बाद से तो मैं गया ही नहीं। अगर बाबर को पता चल गया कि मैंने तुम्हें उस फ्लैट की चाबियां दी हैं, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। वो तो वैसे भी तुम्हें नापसंद करते हैं। मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हें वहां की चाबियां दी। लेकिन कुछ नहीं। तुम आज ही अम्मी अब्बू के पास पिंडी चले जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। और खुदा के वास्ते वापस मत आना। कहाँ टैक्सी में जा रहे हो हीरो? हमारे साथ गाड़ी में बैठो। देखिए, आप मुझे इस तरह की गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम ऐसे वैसे जैसे तैसे हर तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं। चल बाहर निकल। सीधी तरह बता क्या चक्कर है ये? सर, मैं वहाँ रहता जरूर था और ये बात सिर्फ आप ही को बता दी। मेरा यकीन करें सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तेरी इंक्वायरी निकलवाई है मैंने। बहुत शौक है तुझे लड़कियों का। सीधे से बता क्यों मारा उन दोनों को? सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मेरे साथ तो बंगले में मेरी दोस्त थी और वो तो जिंदा है सर। वहाँ किसका कत्ल हुआ, किसने किया, मुझे नहीं पता सर। ऐसे नहीं मानेगा तू। खातिर करा इसकी। सर, बड़ी ढीठ हड्डी है। इतनी मार पड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला। उसने जितना किया है उतना कबूल लिया है। टेलीफोन रिकॉर्ड। आप लोग? आपका भाई हमारे पास है। वो पिंडी नहीं पहुंचा। देखें, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आइए बाबर साहब, आइए। इस वक्त यहां पर आकर मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं। कैसे आना हुआ? बस आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। जी फरमाएं। वो मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आपको गिरफ्तार कर लूं। गिरफ्तार? क्या मजाक है ये? मजाक तो आप कर रहे थे बाबर साहब हमारे साथ इतने दिनों से।
ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका भाई तो बच गया ना, लेकिन आपका शौहर पकड़ा गया। देखे, ये आप ठीक नहीं कर रहे, बता रहा हूं मैं आपको। देखूंगा तो मैं भी आपको। आप जरा हमारे साथ चलिए तो। लेट्स मूव। सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप लोग। देखिए, अब ये मत कहना कि उस लड़की सज्जद और अफसर का कत्ल तुमने नहीं किया। बिला वजह टाइम जाया होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को रात 11:10 पर उन दोनों की मौत वाक़ई हुई और उसी रोज तुमने सज्जद को कॉल की थी 8 बजे। इससे ये कैसे साबित हुआ कि कत्ल मैंने किया है? इस उम्र में मार पड़ेगी ना, हड्डी गोश्त छोड़ देगी, इसलिए सच से बता दो, बच नहीं सकते तुम। वो मैं बोल, जल्दी बोल। वो दोनों ब्लैकमेलर थे। मुझे काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रहे थे। ये पहली किस्त है, ये ना समझना कि हिसाब बराबर हो गया। देखो तुम लोग सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। सही तो तुमने नहीं किया डार्लिंग, अपनी बीवी को धोखा देकर आशिक मेरे बन गए। और अब तो तुम्हारी फिल्म भी बन गई ना, कहो तो रिलीज कर दें। अमेरिका में बैठा तुम्हारा बेटा अपने बाप की रंगरलियां भी देख लेगा। और बीवी तो तुमको वैसे ही छोड़ देगी। ओके डार्लिंग, अब मैं चलती हूँ, बाय। उन लोगों को मैं पैसे दे देकर थक गया था। सज्जन और असफर मुस्तकिल मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर उस रात मैंने उन्हें अपने पुराने घर पर बुलाया। देखो, तुम लोग मुझसे बहुत पैसे ले चुके हो, अब मैं कब तक पैसे देता रहूंगा? क्यों ना हम मिलकर काम कर लें? मिलकर? हाँ, मिलकर। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास बहुत पैसा है। मैं सजल को उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। रही बात घर की, तो ये मेरा घर खाली पड़ा है। सजल चाहे तो यहाँ शिफ्ट हो जाए, जो पैसा आएगा वो बांट लेंगे। अरे वाह भाई, इतनी जल्दी उतर गया शराफत का चोला। आ गए ना लाइन पर। मैं शरीफ होता तो तेरे पास क्यों आता? पैसा तो जमा करना है हमने, अपनी सजल के लिए फिल्म जो बनानी है। एडवर्टाइजिंग में क्या रखा है? तुम लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। पैसा पैसा, फिल्म बनाएगा इसके लिए। हाँ, ये बन गई इसकी फिल्म।
प्लान तो आपका बहुत शानदार था बाबर साहब, लेकिन अफसोस आपके घर की चादरों ने ही आपके खिलाफ गवाही दे दी। बेटा बाल बाल बच गए तुम लोग। घर जाकर काले बकरे का सदका देना। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। थैंक यू सर। और तू अबे शाहरुख खान के बेटे सुधर जा। इन्हीं चक्करों की वजह से तेरा बहनोई भी अंदर हो गया है, समझा? बाज आ जा, चल जा। जी सर। हेलो, कहाँ? अच्छा मैं पहुँचता हूँ। क्या हुआ? सर हाईवे के करीब एक लाश मिली है। चलो।